जिस अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें टकटकी बांध कर टिकी थीं, उसमें एक बार फिर कमाल हो गया है। चुनावी जंग में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिल गया है। 6 नवंबर 2024 की दोपहर करीब 1:30 बजे तक डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट मिल चुके थे, जबकि बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा छूना जरूरी है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप बहुमत के आंकड़े से महज 3 इलेक्टोरल वोट दूर रहे हैं। 100 में से 99% जीत की संभावना पाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी रिपब्लिकन के समर्थक मानो फूले नहीं समा रहे हैं। खुशी से गदगद हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने समर्थकों के साथ एक भव्य मंच सजाया, जहां जीत के बाद दिए गए अपने पहले भाषण में उन्होंने अमेरिकी लोगों का शुक्रिया अदा किया और अमेरिका के भविष्य के बारे में कई बड़ी बातें बोली। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? आपको मंच पर अमेरिका के होने वाले 47वें उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी नजर आ रही होंगी। ट्रंप को दोबारा यानी इस बार राष्ट्रपति बनाने में मेलानिया ट्रंप की एक अहम भूमिका है। बहरहाल 2016 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से व्हाइट हाउस में वापसी होने वाली है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों में खुशी का माहौल है। ट्रंप को इस जीत के लिए बधाइयां भी मिलनी शुरू हो गई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का रोड मैप क्या होगा, राजनीतिक दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों को इस घड़ी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। इस जीत के कुछ अहम पहलू भी हैं। कहा जाता है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब दुनिया एक बड़े सुकून के दौर से गुजरी थी। इसकी एक जीती जागती वजह यह है कि दुनिया के नक्शे में पश्चिम में बसा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां 50 राज्य हैं और इन 50 राज्यों के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके यूएस का एक राष्ट्रपति चुनते हैं। 50 राज्यों के संगठित होने की वजह से दुनिया में यूएस की भूमिका एक बेहद और सबसे अधिक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आती है। इसलिए दुनिया में चल रहे तमाम संघर्षों, युद्धों में अमेरिका अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। हमने देखा है कि किस तरह, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष हो या फिर रूस और यूक्रेन का संघर्ष हो, अमेरिका खुले तौर पर अपना रुख युद्ध में भी स्पष्ट रखता है। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे में जहां एक तरफ उसने इजराइल का खुलकर साथ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन अब जब अमेरिका की बागडोर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप संभालने वाले हैं, तो इन दुनिया में चल रहे संघर्षों पर कितना असर होने वाला है,
जाहिर है कि अपनी कैंपेनिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर इजराइल का साथ देने की बात कही थी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि मिडिल ईस्ट का समाधान कौन और कैसे निकालेगा। बात अगर डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर भारत की करें तो हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खासी नजदीकियां नजर आती हैं। लेकिन कभी कभार डोनाल्ड ट्रंप भारत को सचेत करने की भी कोशिश करते नजर आते हैं। इसी राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जहां भारत से मित्रता बढ़ाने की बात कही थी, तो वहीं ये भी कहा था कि भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा आयात शुल्क लगाने वाला देश है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की हार्दिक बधाई दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो युद्धों को रुकवाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद दुनिया में चल रहे तमाम युद्धों को बंद करवाने का एक अहम काम करेंगे। ट्रंप बोले कि वो युद्ध में विश्वास नहीं रखते हैं। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन दुनिया के तमाम लोगों की निगाहें एक दूसरी तरफ भी जा रही हैं कि जब वर्ल्ड पावर माने जाने वाले अमेरिका की कुर्सी पर डोनाल्ड ट्रंप विराजमान होने वाले हैं, तो मानवाधिकारों के लिए काम कर रही दुनिया की तमाम संस्थाओं की अब स्थिति क्या होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय सहायता पहुंचाने वाली तमाम एजेंसियों की स्थिति क्या होने वाली है, चाहे वो UNRW हो या कोई और। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन, जो अमेरिका का सबसे मुखर प्रतिद्वंदी देश माना जाता है, उसके रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका के साथ कैसे होंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन को थोड़ा रूखी नज़र से देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में टेस्ला के मालिक एलन मस्क को चमकता हुआ सितारा बताया है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं अब कि किस तरीके से अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके टेस्ला उन्नति कर रही है, उसको अमेरिका किस दृष्टि से देखता है। ये भी एक सोचने वाली बात है। फिलहाल कई ऐसी बातें हैं जो देखने वाली होंगी। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।